हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसे सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है। हमने डिस्कस कर लिया था बेटा कि हैबिटेट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ग्रोथ करते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि हैबिटेट अलग अलग टाइप का होता है। हमने देखा था कि हैबिटेट एक ऐसा होता है जहाँ पर लैंड प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ग्रास लैंड हैबिटेट देखा था बेटा हमने, फॉरेस्ट देखा था, माउंटेन, केव्स, ठीक है, वेटलैंड्स। ऐसे ही जहाँ पर बेटा वाटर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम एक्वेटिक हैबिटेट। तो जैसे हमने इसमें भी काफ़ी सारे टाइप के हैबिटेट देखे थे एक्वेटिक में, जैसे सी हो सकता है, ओशन हो सकता है बेटा, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, वेल हो सकता है। तो बहुत सारे हमें हैबिटेट देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हमने देखा था कि जो हैबिटेट है, हैबिटेट में दो तरह के कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं हमें, कुछ लिविंग कंपोनेंट्स और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स दोनों से मिलके बनता है एक हैबिटेट। दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक दूसरे के। जैसे जितने भी बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से बायोटिक कंपोनेंट्स जो है अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि बिना सनलाइट के, बिना मिनरल्स, बिना सॉइल के, बिना वाटर के प्लांट ग्रो नहीं हो सकता। तो वहाँ पे एनर्जी कहाँ से मिल रही है बेटा? सनलाइट से मिल रही है। और वही एनर्जी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पास हो रही है प्लांट्स के थ्रू। तो प्लांट्स बिना एबायोटिक कंपोनेंट्स के ग्रोथ नहीं कर सकते और बिना प्लांट्स के हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके बाद में हमने एडेप्टेशन देखा था। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस होते हैं बेटा जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं उसे ही बोलते हैं हम एडेप्टेशन। हमने एडेप्टेशन देखा था कि एडेप्टेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है बेटा, बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि कुछ मॉडिफिकेशंस ही हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो हमने लिख लिया था फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। हमने एडेप्टेशन के टाइप भी डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम लिखेंगे बेटा एडेप्टेशंस इन डिफरेंट हैबिटेट। Adaptations in different habitats, ठीक है। अलग अलग हैबिटेट जो है बेटा उसमें किस तरह के हमें एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। एडेप्टेशन इन डिफरेंट हैबिटेट। तो यहाँ पर देखेंगे हम फर्स्ट हमें डिस्कस करना है बेटा, या फिर ए लिख लेते हैं इसको, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, हमें पता है अब कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब हम समझ चुके हैं कि जहाँ पर लैंड प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो लैंड हमें अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती है बेटा। जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे डेजर्ट। डेजर्ट डिस्कस करते हैं बेटा। तो डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट मतलब क्या होता है? डेजर्ट मतलब होता है वाटर डिप्लीटेड एरिया, ठीक है बेटा। वाटर डिप्लीटेड एरिया को क्या बोलते हैं हम? डेजर्ट बोलते हैं। जहां पर पानी की कमी होती है उन जगह को बोलते हैं हम डेजर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा डेजर्ट एनिमल इंक्लूड कैमल, रैट एंड स्नेक, सॉरी। तो डेजर्ट एनिमल्स इंक्लूड कैमल, रैट्स एंड स्नेक्स। तो हमें डेजर्ट में कैमल देखने को मिलते हैं, रैट देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ स्नेक्स भी हमें देखने को मिलते हैं। रेटल स्नेक प्रेजेंट होते हैं डेजर्ट में, ठीक है। तो they can
survive without water for many days। तो बेटा हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा डेजर्ट एनिमल्स। ठीक है, डेजर्ट का मतलब है वाटर डिप्लीटेड एरिया, जहां पर पानी की कमी होती है उन्हें बोलते हैं हम डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट में किस तरह के एनिमल देखने को मिलते हैं? तो डेजर्ट एनिमल इंक्लूड्स कैमल, रैट एंड स्नेक्स। तो कैमल देखने को मिलते हैं, रैट देखने को मिलते हैं और स्नेक्स देखने को मिलते हैं। जैसे बेटा कि आपको पता है कि यहाँ पर पानी कमी होती है, तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर एनिमल्स हैं जो कि बिना पानी के एक बार वाटर मिलने पर ही काफ़ी दिनों तक बिना पानी के सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो दे कैन सरवाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। अगर इनको पानी नहीं मिलता कुछ दिन के लिए तो ये इजीली सरवाइव कर सकते हैं। जैसे बेटा कैमल है, कैवल जो है काफ़ी दिनों तक बिना पानी के इजीली सरवाइव कर सकता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कुछ और पॉइंट लिखते हैं इन एनिमल्स के। ठीक है बेटा, हम एडेप्टेशंस देख रहे हैं। अब इसके बाद में एडेप्टेशन क्या क्या होते हैं डिफरेंट हैबिटेट में, अभी हम एडेप्टेशन वाला पार्ट कवर करेंगे और इसके बाद में हम आगे देखेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वहाँ पर। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं। हमने हैबिटेट का मतलब समझ लिया है, हमने एडेप्टेशंस का मतलब समझ लिया बेटा, है ना। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट हैबिटेट में क्या क्या एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात कर रहे हैं। तो ए लिखा हमने कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं डेजर्ट। तो डेजर्ट कैसा होता है? वाटर डिप्लीटेड एरिया होता है जहाँ पर पानी कमी होती है, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे बेटा कैमल, रैट्स और स्नेक्स, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ऐसे बेटा स्कॉर्पियन होते हैं यहाँ पर, बहुत सारे एग्जाम्पल और देखने को मिलते हैं। लिजार्ड होती है, ठीक है। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। तो ये एनिमल्स बिना पानी के काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, रफ कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ और पॉइंट लिखते हैं हम। इसको भी रफ कर देता हूँ बेटा, ठीक है। इसी में हमें पॉइंट लिखने हैं। और कैमल have long eyelashes। ठीक है, कैमल में लॉन्ग आईलैशेस प्रेजेंट होती है बेटा, और यही आईलैशेस जितने भी सैंड स्टॉर्म होती है उससे इनको विजन में हेल्प करती है। ठीक है, जिस टाइम पे बेटा आंधी चलती है तो रेत बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो उस टाइम पे ये कैमल को देखने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो लैशेस होती हैं इनकी आई लैशेस वो काफ़ी बड़ी होती है, जो पलके होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। देयर नॉस्ट्रिल्स आर लॉन्ग टू प्रिवेंट फ्रॉम डस्ट एंड सैंड। ठीक है बेटा, तो इनके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? अंदर जाने से रोकते हैं सैंड और डस्ट को। इसके बाद में हम और पॉइंट लिखते हैं। दे डू नॉट हैव एनी स्वेट ग्लैंड्स। दे डू नॉट एनी स्वेट ग्लैंड्स, इनके पास में कोई स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है बेटा। ठीक है, जो
पसीना निकलता है, उस पसीना को निकालने वाली जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। और क्यों होती है एब्सेंट? बेटा जितनी ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होगी उतना ही ज़्यादा स्वेटिंग होगी, और जितना ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो वाटर भी बॉडी से लॉस होगा वाटर का। इन जगह पर पहले ही पानी की बहुत कमी है, अगर पसीना भी जो स्वेट है वो बाहर रिलीज होगा तो उसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, दे हैव लॉन्ग एंड पैडेड फीट। दिख रहा है बेटा नीचे वाला पार्ट आपको? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, दे हैव लॉन्ग एंड पैडेड फीट टू वॉक देम इजीली। ठीक है, इन डेजर्ट दे हैव लॉन्ग एंड पैडेड फीट टू वॉक देम इजीली इन सैंड और डेजर्ट। ठीक है, तो कैमल्स के आई लैशेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग आई लैशेज होते हैं, जिसकी वजह से ये सैंड में, जब सैंड स्टॉर्म होती है बेटा, ठीक है, जब धूल भरी आंधी चलती है, रेत की आंधी होती है, उस टाइम पे ये उस टाइम पे भी इजीली देख सकते हैं। ठीक है, विजन प्रोवाइड करती है ये आई लैशेज। इसके बाद में बेटा एक इनमें और फीचर है कि इनकी जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं वो कैसी होती है? लॉन्ग नॉस्ट्रिल्स होती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर लंग्स में जाने से सैंड और डस्ट को रोकने का काम करती है ये लॉन्ग नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, लॉन्ग बेटा नॉस्ट्रिल्स होने की वजह से क्या होगा? जितनी भी सैंड है, जितनी भी डस्ट है, वो इनकी बॉडी के अंदर कम से कम जा पाएगी, तो उसको रोकने का काम करती है ये लॉन्ग नॉस्ट्रिल्स। जैसे बेटा हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है उनके अंदर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही इनके नॉस्ट्रिल्स में भी लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एक फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी स्वेट ग्लैंड्स। इनके अंदर बेटा स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर इन एनिमल्स को स्वेटिंग नहीं होती है और वाटर का लॉस नहीं हो पाता। दे हैव लॉन्ग एंड पैडेड फीट टू वॉक देम इजीली। तो बेटा इनके लॉन्ग जो है लेग्स होते हैं, साथ साथ पैडेड लेग्स होते हैं। लॉन्ग लेग्स होने की वजह से क्या होता है? लॉन्ग लेग्स होने की वजह से जितनी भी सैंड जो होती है बेटा वो काफ़ी हीटअप होती है आफ्टरनून में। ठीक है, तो उसकी जो हीट रिलीज होती है उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, लॉन्ग फीट होने की वजह से जितनी भी हीट होती है सैंड की वो उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद में साथ ही साथ पैडेड फीट होते हैं, तो इनको चलने में भी वो हेल्प करते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? जितने भी कैमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है बेटा? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है ना, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उस रेत में भी इजीली चल लेते हैं, है ना, इनको वॉक करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं ये पैडेड फीट सैंड में। ठीक है, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, आगे लिखते हैं बेटा, रफ कर रहा हूँ मैं इसको, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं। They have thick skin and long hairs to prevent from heat। ठीक है, तो they have thick skin and long hairs to prevent them from heat। तो हीट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो स्किन होती है काफ़ी थिक होती है और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ एनिमल्स में, तो उससे क्या होता है बेटा, ये हीट से इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कूल रखती है इनको। ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं
बेटा कुछ प्लांट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स इंक्लूड जैसे कैक्टस एंड बबूल। ठीक है, जो कैक्टस है और बबूल ये कुछ डेजर्ट प्लांट्स हैं, है ना, डेजर्ट में दिखाई देते हैं हमें। Their stem have chlorophyll pigment। ठीक है, their stem have chlorophyll pigment। तो कुछ हम डेजर्ट प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। डेजर्ट प्लांट कौन कौन से हैं, तो जैसे कैक्टस और बबूल, कुछ एग्जांपल लिखे हमने। देयर स्टेम हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, इनके जो स्टेम्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया कि स्किन जो होती है वो थिक होती है, साथ ही साथ यहाँ पर लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हीट से बचाने में इनकी हेल्प करते हैं। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूँ उसको, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस is carried out stem। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय स्टेम। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके थ्रू हो सकता है, स्टेम के थ्रू भी हो सकता है बेटा। डेजर्ट प्लांट्स generally have small leaves और एंड लिखना बेटा यहाँ पे, एंड स्पाइंस। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स जनरली हैव स्मॉल लीव्स एंड स्पाइंस, या तो यहाँ पर स्मॉल लीव्स भी हो सकती है और स्पाइंस भी हो सकते हैं। स्पाइंस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स टू reduce the rate of ट्रांसपिरेशन। ठीक है बेटा, स्पाइंस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो बेटा यहाँ पर जो लीव्स हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में, कांटों की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है। और क्यों हो जाती है, क्योंकि बेटा जितना बड़ा लीफ ब्लेड होगा, है ना, जितनी बड़ी लीफ का डायमीटर होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा उस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ये स्टोमेटा हमने डिस्कस कर लिया, है ना, स्टोमेटा क्या होता है हमें पता चल ही गया। अब हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी पता चल गया। तो बेटा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा तो वाटर का लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होगा, है ना। तो जितनी बड़ी लीफ होगी उतने ज़्यादा उस पर स्टोमेटा होंगे जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा। और इन प्लांट्स को चाहिए कि वाटर का लॉस कम से कम हो, तो इनके पास में क्या अडेप्टेशन है कि यहाँ पे लीफ जो है वो श्रिंक होके और इन स्पाइंस की फॉर्म में या थ्रॉन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, कांटों की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कुछ प्लांट्स है बेटा जहाँ पर ऐसा नहीं कि सब प्लांट्स में स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे ही प्लांट जैसे बबूल है, अकेशिया है, तो इनमें भी हमें
इसमें लीफ देखने को मिलती है हमें, काफ़ी शॉर्ट लीव्स होती हैं लेकिन लीव्स प्रेजेंट होती है। लेकिन कैक्टस में जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके थ्रू भी हो सकता है, स्टेम के थ्रू भी हो सकता है बेटा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टेम जो होता है ग्रीनिश होता है, स्टेम के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और आपको पता है बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जनरली सिंपल जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर लीफ प्रेजेंट होती है, तो लीफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। लेकिन डेजर्ट प्लांट के पास में लीफ अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, लीफ बड़ी प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस भी होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा बेटा, क्योंकि स्टोमेटा उतने ही ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे स्टोमेटा जितनी कम छोटी लीफ होगी उतने ही स्टोमेटा के नंबर भी कम होंगे। तो प्लांट में या जो ट्रीज है बेटा उनमें छोटी लीव्स देखने को मिलती है, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कैक्टस जहाँ पे लीफ स्पाइन्स की फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, एक पॉइंट और लिखते हैं और इसको फिनिश करते हैं हम। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, तो इसको ज़ीरोफिटिक plant leaves have thick layer of waxy substance that is cuticle which helps to reduce the rate of ट्रांसपिरेशन। ठीक है बेटा, जितने भी जीरोफिटिक का मतलब होता है बेटा डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, जीरोफाइट प्लांट कौन से होते हैं, तो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। ठीक है, हमने लिखा था ये जब हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट्स अलग अलग टाइप के हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जीरोफिटिक प्लांट्स की लीफ पे एक थिक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और उस थिक वैक्सी सब्सटेंस को बोलते हैं हम बेटा क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, या कई बार लिखा होता है क्यूटिन, क्यूटिकल या क्यूटिन। तो क्यूटिकल और क्यूटिन एक ही बात है। क्यूटिकल एक वैक्सी सब्सटेंस है बेटा। वैक्सी सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि इस वैक्सी सब्सटेंस की वजह से जो प्लांट की लीव्स है वो एक तो खराब नहीं होती बेटा, और साथ ही साथ में जो ट्रांसपिरेशन है वो कम से कम होता है। तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन कम हो, वाटर का लॉस कम हो, तो उसके लिए एक और एडेप्टेशन इनमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कि वैक्सी सब्सटेंस जो है क्यूटिकल है, क्यूटिकल की थिक लेयर प्रेजेंट होती है लीफ की सरफेस पे। ठीक है, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। They have shrunken stomata। इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो शंकर होते हैं, स्टोमेटा होते हैं बेटा। मतलब इनका जो स्टोमेटल पोर होता है वो कैसा होता है, सिकुड़ा हुआ, नैरो पोर होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं हो पाता। तो ये भी एक एडेप्टेशन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये डेजर्ट एडेप्टेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसके बाद लिखते हैं हम नेक्स्ट हैबिटेट। हमने डेजर्ट हैबिटेट के अंदर क्या एडेप्टेशन होते हैं वो लिख लिए, है ना। इसके बाद में लिखेंगे हम सेकंड, जो भी पॉइंट हो जिस तरीके से आपको चल रहा हो। फर्स्ट हमने लिखा है टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट, सेकंड लिख रहे हैं हम डेजर्ट के बाद में माउंटेन। ठीक है बेटा, माउंटेन। तो माउंटेन क्या होता है बेटा, माउंटेन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहां पर। ठीक है, टेम्परेचर काफी कम होता है। तो माउंटेन प्लांट्स सच एज, लिख सकते हैं बेटा पाइनस एंड deodar have needle like leaves। तो बेटा माउंटेन प्लांट सच एज पाइनस एंड डियोडार, जो पाइनस का पेड़ होता है बेटा चीड़ का, और जो देवदार का पेड़ होता है उनकी लीव्स कैसी होती है, तो निडल लाइक लीव्स होती है। और बेटा इन प्लांट्स का शेप भी कैसा होता है, तो कोन शेप के प्लांट्स होते हैं। तो कोन शेप के प्लांट्स होने की वजह से और निडल लाइक लीफ होने की वजह से ये प्लांट्स की लीफ पर जितना भी वाटर की ड्रॉप्स होती हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, साथ साथ जो आइस स्नोफॉल होता है बेटा, तो उसकी आइस को भी फॉल ऑफ करने के लिए इनकी नीडल्स कैसी होती हैं, शार्प होती है, निडल लाइक होती हैं। ठीक है, इनकी लीव्स कैसी होती है, शार्प होती है, निडल लाइक होती है, ताकि जितना भी स्नो है वो सारी नीचे गिर जाए। ठीक है, और लीफ जो है वो खराब ना हो। ठीक है, देयर लीव्स have a layer of cuticle। ठीक है, तो ये भी प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती है ताकि लीफ खराब ना हो। ठीक है, ज़्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से या फिर मॉइस्चर में रहने की वजह से कई बार लीफ खराब हो जाती है। तो देयर लीफ हैव अ लेयर ऑफ क्यूटिकल, तो क्यूटिकल की लेयर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसी लेयर की वजह से ज़्यादा स्नोफॉल के टाइम पे भी ये लीफ खराब नहीं होती है बेटा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को। ठीक है बेटा, आज की क्लास में बेटा हमने देखा है कि एडेप्टेशंस क्या क्या प्रेजेंट है डिफरेंट हैबिटेट्स में। हमने डेजर्ट हैबिटेट डिस्कस कर लिया है, डेजर्ट हैबिटेट में क्या एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना स्टार्ट किया बेटा, जो कि है माउंटेन हैबिटेट में किस तरह के एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। तो 2 एडेप्टेशंस लिखे हमने, बाकी के एडेप्टेशन के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बेटा। तब तक आप अच्छे से पॉइंट्स को लर्न कीजिए, है ना, और जो भी आपके मिनी टेस्ट हो रहे हैं उनको अच्छे से दीजिए, उसमें अच्छा परफॉर्म कीजिए। ठीक है, तो हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस चैप्टर से देख रहे हैं, तो अगर आप अच्छे से टेस्ट देंगे पढ़ के तो आपके होमी बाबा में भी बहुत अच्छे स्कोर करेंगे आप। ठीक है, तो अच्छे से लर्न कीजिए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।